नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू वन मोर रैंडम ट्रैवल लॉग। दोस्तों, प्रॉब्लम्स हमेशा सीरीज़ में आते हैं, झुंड में आते हैं। यदि हम इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो या उनको और एक प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। सो लेसन ये है कि डोंट ट्रबल द ट्रबल। प्रॉब्लम्स कैसे एकदम सीरीज़ में आके आपको तंग करते हैं मैं आपको अब दिखाऊंगा। प्रॉब्लम नंबर 1, आप इस तरफ देख सकते हैं मेरे आंख में सूजन हुई है। मैं रात भर ऐसे ही ड्राइव करते आया, अच्छे से सोया नहीं है। अब सुबह देखा तो हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ा आंख में छोटी सी कुछ उठा है और इसकी वजह से थोड़ा सूजन हुआ है और आंख एक तरफ से लाल हो चुका है। हमारे यहाँ ज़ोरदार बारिश हुई है और छत से पानी टपकने की वजह से मैं जो भी पोस्टर लगाया था ना वो सब बर्बाद हो चुके हैं। इधर देख सकते हैं वाटर मार्क्स है उनके ऊपर, और इधर भी देखिए कैसे इनके ऊपर पानी गया है और ये सब बर्बाद हुआ है। फिर से मुझे इसको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, मेरा कंप्यूटर भी ख़राब हो चुका है। मैं इसे सुबह उठ के चालू करने की कोशिश किया और पहले तो ये चालू नहीं हुआ। फिर एक और बार कोशिश करके मैं इसे चालू किया, लेकिन ये बहुत ही स्लो चल रहा है। मेरे प्रॉब्लम्स इधर ही ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी है। चलिए आगे दिखाता हूँ। ये है मेरी गाड़ी स्विफ्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। ओके, इधर देखिए, यहाँ से ही ये मोबाइल होल्डर ऐसा टूट के निकला है। गर्मी के वजह से ये पिघल गया है। नेक्स्ट मेरा इधर फास्टैग था, वो भी टूट के गिरा है। फास्टैग में पैसा तो है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये निकल कर गिरा है। इस फास्टैग में अभी भी 800 रुपये पैसा है। इसको ठीक करके लगाना पड़ेगा उसी नंबर से। सिर्फ इतने में मेरी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती है। इधर देखिए, गाड़ी को ऑन करता हूँ। आपको उधर साइन दिख रहा होगा क्लस्टर में। गाड़ी में डीजल भी ख़त्म हुई है। कल रात में ही मुझे पता था, लेकिन रात को 2 बजे कौन सा पेट्रोल बंक ओपन रहता है, इसलिए मैं ऐसे ही घर को आया। घर के सामने आके ही ये अलर्ट दिखने लगा क्लस्टर में। अब देखना पड़ेगा ये पेट्रोल बंक तक ये गाड़ी जाती है क्या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इधर मेरे प्रॉब्लम्स ख़त्म हुए हैं। नहीं, अभी भी प्रॉब्लम्स है। इधर थोड़ा टायर को देखिए, टायर में हवा भी कम है। इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, मेरे पास एयर इन्फ्लेटर है। फट से हवा भरूंगा और जर्नी को शुरू करेंगे। ये है आपात बांधव, कभी भी ये हवा भरने में काम में आती है। गाड़ी में डीजल ख़त्म हुए, ज़्यादा वक्त इसे चला नहीं सकते, इसलिए फटाफट हवा भर लूँगा। एक्चुअली मैं मेरे टायर को 35 रखता हूँ, अब 33 है। इसमें तो और भी हवा कम है, सिर्फ 31 है। इसे भी 35 कराता हूँ। हवा भरने का काम तो हो गया भाई, थैंक्स टू आपात बांधव। चलिए आगे क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। और भी प्रॉब्लम्स है, रुको, किधर भी मत जाओ। दोस्तों, इधर से आगे असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है गाड़ी में डीजल नहीं है। ये इमरजेंसी फ्यूल में कितने तक गाड़ी चलती है देखेंगे। इधर से पेट्रोल बंक लगभग 20 किलोमीटर है और इस गांव में कैसे कैसे हर्डल्स रहते हैं वो भी आप देखिए। ये है पहला हर्डल। नए ड्राइवर्स को और दूसरे लोगों को यहाँ से गाड़ी बाहर निकलती नहीं और अंदर भी आती नहीं।
और सिटी के रास्तों जैसे गांव के रास्ते क्लियर नहीं होते हैं, बहुत गंदगी रहती है। गांव में लोग साफ दिल के होते हैं, लेकिन गांव तो साफ नहीं रहता है। देखेंगे देखेंगे, देख के आएंगे क्या होता है। ओके दोस्तों, ये देखिए सबसे बड़ा हर्डल नंबर 2। इस तरह रोड बनाने वाले इंजीनियर को सर एम विश्वेश्वरैया अवार्ड भी मिल चुका है। ये बहुत ही ग्रेट इंजीनियर है और कंट्रैक्टर तो वर्ल्ड फेमस है। ये देखिए तीसरा सबसे बड़ा हर्डल। दोस्तों, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसरों का और इंजीनियर्स का एक ट्रेडमार्क है, ये लोग चड्डी डाल के हगते हैं। कहने का मतलब इतना है कि रोड बनाने से पहले सोचना चाहिए किधर पानी का पाइपलाइन देना है, किधर गटर करना है। लेकिन पहले ये लोग गड़बड़ी में रोड बनाते हैं, फिर गटर बनाने के लिए, पानी का पाइपलाइन के लिए खुदाई करते हैं, चड्डी डाल के हगते हैं। यदि आपके साइड में भी ऐसे महान तेजस्वी लोग हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। पेट्रोल बंक अभी भी यहाँ से 15 किलोमीटर है, इसलिए गाड़ी के ग्लासेस को ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा माइलेज ज़्यादा आती है। यदि आप भी ऐसे एक मुसीबत में फंसे हो तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, आप मुझे देख सकते हो, मैं पसीने में भीग चुका हूँ। फाइनली हम पेट्रोल पंप तक आके पहुँचे हैं। इधर से ही सिर्फ 100 मीटर में पेट्रोल बंक है। $2000 का डीजल के लिए पेमेंट किया हूँ। हमारा स्विफ्ट डीजल की है। गाड़ी में डीजल तो भरवा लिया, अब डीजल का इतना लेवल है। दोस्तों, आगे एक ट्रैक्टर जा रही है, उसका ड्राइवर को देखिए, वो फ़ोन पर बातें करते, एक हाथ से हिलाते चला रहा है। ऐसे ये लोग नेग्लिजेंसी से ड्राइव करते हैं और दूसरों को मार डालते हैं। दोस्तों, अब मैं हमारे सिटी के घर को जा रहा हूँ। उधर मेरा भाई है और उसे कंप्यूटर का सारे काम आते हैं। एक्चुअली वो एक इंजीनियर है, लेकिन उसको इस तरह का रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छे से आते हैं। उसे इस तरह का काम करना बहुत पसंद भी है। बाहर का काम नहीं करता है, सिर्फ घर में ऐसा कंप्यूटर का रिपेयरिंग वगैरह करना है तो वो करता है। उसको मैं इस कंप्यूटर को दूंगा और जल्दी इसे वो रिपेयर करेगा। ट्रिपल राइडिंग, नो हेलमेट, नो नंबर प्लेट गाड़ियाँ, और बातें करते हैं, पूरा रोड को ये जाम करना, ये सब इस सिटी का एक निशान है। ऐसे बीच सड़क पे बिना नंबर प्लेट की महंगी गाड़ियों को खड़ा करना और पावर को दिखाना। इंडिया में दोस्तों सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है। दोस्तों, फाइनली मैं हमारे सिटी के घर के पास आया हूँ। इधर एक प्रशांत जगह पर ये घर है हमारे अंकल का, बहुत ही बढ़िया जगह पर है। सिटी से इधर तक आने में जान निकल जाती है। ट्रैफिक, लोगों के रैंडम किटकिट देख के दिमाग उड़ जाता है। सब लोग रूल्स को तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं और आप रूल्स के हिसाब से जाते हैं तो रोड पर आपको ही दिक्कत होता है। यही है हमारा सिटी का घर। देखिए दोस्तों, मैं कंप्यूटर को कैसे सीट बेल्ट डाल के लेके आया हूँ।
सेफ्टी के लिए। ये कुछ बैल है और इधर भी कुछ स्टैचूज है। इधर गणेश जी है। इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं और इधर हमारा कंप्यूटर का काम चल रहा है। इसे कम्प्लीटली फॉर्मेट मारना है और इसके बाद सॉफ्टवेयर्स को रीइंस्टॉल करना है। ये इसका काम है। ये मेरा भाई का कंप्यूटर और उसका सीपीयू, ये इसका सेटअप और इधर इसका सब रिपेयरिंग का एक पूरा किट्टी है। ये कंप्यूटर का काम होने के लिए अभी भी 1-2 घंटा लगता है, तब तक मैं सो जाऊंगा। फ्रेश ऑक्सीजन के लिए एक छोटा सा देसी जुगाड़। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दोपहर में सोया था, अब उठ के फ्रेश हुआ हूँ। कल रात मैं बिना सोए ड्राइव किया था। बहुत तेज़ी से मुझे नींद आई थी, इसलिए मैं सो गया, मुझे जाग ही नहीं हुआ। दिन भर मेरा भाई इसके ऊपर काम करके मेरे कंप्यूटर को पूरी तरह से फॉर्मेट मार के जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए उनको इंस्टॉल करके अब रेडीमेड कंडीशन में रखा है। कंप्यूटर का काम तो हो गया है, अभी भी फास्टैग का काम बाकी है और मोबाइल होल्डर का काम बाकी है। अब मैं मार्केट को जाऊंगा और देखूंगा कुछ सॉल्यूशंस है क्या नहीं इसके लिए। इधर है मेरा कंप्यूटर, ये तो अब फुल्ली रेडी है और इसके साथ मैं मेरे भाई के कुछ बुक्स को उठाया हूँ। लाइफ इज़ व्हाट यू मेक इट और नेक्स्ट इफेक्टिव लाइफ मैनेजमेंट, और ये चाणक्य के बारे में एक किताब है, और रॉबिन शर्मा का द मॉन्क हु सोल्ड फेरारी इसके ऊपर है। अवेकनिंग इंडिया स्वामी विवेकानंद जी का किताब है और एक ओशो का किताब है। और मेरे भाई के पास इधर एक बड़ा लाइब्रेरी भी है। देखिए मेरा भाई किसी साइंटिस्ट से कम नहीं है, इसके पास सब कुछ मिलता है, किताबों से लेकर, और इधर सब इसका ये सब एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं, वो सब कुछ कर सकता है। उसके बुक शेल्फ से मैं इतने किताबों को पढ़ने के लिए लेके जा रहा हूँ। इनके ऊपर मैं एक एक समरीज़ को बनाऊँगा। मेरा और एक चैनल है सतीश कुमार टॉक्स, उसमें मैं बनाऊँगा। चलिए अब मार्केट को जाके आएंगे। दिस इज़ द मेन सर्कल ऑफ आवर सिटी। हमने एक जगह हमारी कार को सेफली पार्क किया है और इसके बाद हम चलते जा रहे हैं। मुझे तो होप नहीं है इधर मोबाइल होल्डर के लिए कुछ मिलेगा और फास्टैग के लिए कुछ सोल्यूशन मिलेगा, फिर भी एक ट्राई मारेंगे और मार्केट में जाके देख के आएंगे। अब मैं इन छोटे गलियों से निकलते हुए मेन मार्केट को जा रहा हूँ। मेन रोड से गया तो 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। इस गली से निकल के ऐसे गया तो ये शॉर्टकट में ही मार्केट को कनेक्ट करता है। पूरे मार्केट में मैं 1, 2, 3 राउंड मार के आया, किधर भी मुझे वो मोबाइल होल्डर के लिए स्टैंड भी नहीं मिला और फास्टैग का भी कुछ सोल्यूशन नहीं मिला। और मार्केट में मैं जाके थोड़ा देखा क्या क्या चल रहा है क्या क्या नहीं, और मैं अब लेट होके आया हूँ। मार्केट में कम भीड़ था, कुछ लोग वेजिटेबल सेलर्स के साथ झगड़ा कर रहे थे, दाम बहुत महंगा बता रहे हो, सब कुछ महंगा हो चुका है, महंगाई बढ़ गई है। कुछ कुकिंग आइटम्स को और ज़रूरी सामान को ख़रीदना था, मैं उनको ख़रीद किया। अब मैं मेरे कार के पास जा रहा हूँ। क्या करें, बैचलर्स लाइफ, सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है। जो लोग फैमिली के साथ रहते हैं उनका तो मज़े ही मज़े है, लेकिन मैं तो सिंगल रहता हूँ, इसलिए इतना स्ट्रगल है। सिंगल लाइफ भी कुछ मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा ही है, क्योंकि मुझे फुल फ्रीडम है। कोई पूरा रॉन्ग रूट में आ रहा है। ये छोटे बिना लाइसेंस वाले छोटे बच्चों को क्यों गाड़ी देते क्या पता। सिटी में लाइट गई है लगता है, सब जगह अंधेरा अंधेरा है। यस, कंफर्म लाइट गई है। मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ, नहीं तो हमारे लिए हमारा पुणे ही ग्रेट है, बेस्ट है। थोड़ा स्ट्रगल है, स्ट्रगल होने के बाद हम फिर से उधर ही जाएंगे।
ये है महात्मा बसवन्ना जी का स्टैचू। बसवन्ना जी को इंडिया का मार्टिन लूथर कहते हैं। ये सोशल रिफॉर्मर है कर्नाटक का। पूरी दुनिया में ही महिलाओं के हक के लिए लड़ने वाले पहला इंसान है ये, और जात भेद के खिलाफ भी लड़ने वाले महान इंसान हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ लड़के इन्होंने नया धर्म का स्थापन किया, उसे लिंगायत धर्म कहते हैं। हम उसी को बिलोंग करते हैं। अब रात का 8:22 हुआ है। इधर आगे थोड़ा खाने के लिए कुछ भजी वगैरह मिलते हैं, थोड़ा खाऊंगा और फिर घर को जाऊंगा। दिस इज़ द भजी, फेमस फूड ऑफ आवर सिटी। दोस्तों, हमारे लाइफ में सब कुछ हमारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलता है। चाहे हम कितना भी प्लानिंग कर ले, कोशिश कर ले, कुछ ना कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, मिस हो ही जाता है। जब भी मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं ना, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। डोंट ट्रबल द ट्रबल, इस फार्मूला का इस्तेमाल करता हूँ और जस्ट फ्लो के साथ जाता हूँ। हम प्रॉब्लम्स को कितना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उतना वो बढ़ने लगते हैं। इसलिए मैं ठंडा दिमाग से उनको फेस करता हूँ और मेरे हाथ में जितना है उतना मैं ठीक करता हूँ, और जो मेरे हाथ में नहीं है ना, उसे छोड़ देता हूँ। डोंट ट्रबल द ट्रबल, जस्ट गो विथ द फ्लो। स्टार्टअप चलाना इतना आसान नहीं है। फिर मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।